बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग एकदम बढ़िया व मज़े में होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके सामने एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है प्राथमिक चिकित्सा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी प्यारी सी कहानी प्राथमिक चिकित्सा। प्रस्तुत पाठ में दुर्घटना स्थल पर सर्वप्रथम दी जाने वाली चिकित्सा प्राथमिक चिकित्सा के बारे में वर्णन किया गया है। आइए प्राथमिक चिकित्सा के बारे में जानकारी प्राप्त करिए। तो चलिए बच्चों, देखते हैं क्या लिखा है इस कहानी में। छुट्टी का दिन था और बरसात का मौसम। रिमझिम बूंदें पड़ रही थी। सौरभ कुछ दोस्तों के साथ मेरे घर आया और कहने लगा, आज हम सब ने पास के पहाड़ पर जाने का निश्चय किया है, तुम भी चलो। ऐसे सुहावने मौसम में कौन सैर को ना जाना चाहेगा। मैं भी उनके साथ चल दिया। हम कुल मिलाकर 6 लड़के थे। सौरभ हमारी टुकड़ी का नायक था, मतलब वो उनको लीड कर रहा था। वह एक थैला कंधे पर लटकाए हुए था। हम सब खाली हाथ थे। सौरभ के थैले का हमने बहुत मजाक उड़ाया। एक साथी ने तो उसे लद्दू का ही खिताब दे दिया। कूदते फांदते हम सब पहाड़ पर जा पहुँचे। वहाँ चारों तरफ हरियाली थी। कहीं फूल खिल रहे थे, कहीं झरने बरस रहे थे। एक तो पहाड़, दूसरे बरसात का मौसम और इस पर हल्की हल्की बूंदों की फुहारें। हमारा मन खुशी से नाच उठा। होता है ना बच्चों, जब बारिश की रिमझिम बूंदें पड़ती है, चारों तरफ हरियाली होती है तो बहुत ही आनंद आता है। इधर उधर घूमकर हम खाने बैठे। खा पीकर हम खेल कूद में लग गए। अचानक मयंक का पाँव फिसल गया और वह बुरी तरह से जख्मी हो गया। उसके हाथ पाँव गहरे छिल गए थे, खून बह रहा था। वहाँ डॉक्टर कहाँ? पहाड़ी पे चढ़े हैं तो वहाँ थोड़ी ना डॉक्टर मिल सकता है। हम सब तो फिक्र में पड़ गए, मगर सौरभ ने कहा, घबराओ मत, मुझ लद्दू का थैला अब काम आएगा। उसने अपना थैला खोला। एक बोतल में से एक चीनी की प्याली में थोड़ी दवा डाली। उसने रुई डुबोई और मयंक के छिले फटे घुटनों और हाथों को साफ करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सब जख्म साफ हो गए। फिर दूसरी बोतल में से दवा निकाली। उसमें कपड़ों के टुकड़ों को भिगोया। एक एक टुकड़ा चोट पर रखा और दोनों घुटनों पर पट्टी बांध दी। इस तरह से प्राथमिक चिकित्सा कर दी। प्राथमिक चिकित्सा मतलब डॉक्टर के आने से पहले वाली चिकित्सा। फिर वहाँ से चलकर हम लोग मयंक को लेकर किसी तरह सड़क के मोड़ तक आ गए। इतने में एक सज्जन जो कार से पहाड़ की सैर को आए थे, उधर से होकर गुजर रहे थे। उन्होंने एक लड़के के घुटनों पर पट्टी बंधी देखी तो वे उसे अपनी कार में शहर ले जाने को तैयार हो गए। उस कार वाले ने देखा कि एक बच्चे के पैर में चोट लगी है, तो चलो उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। हमने मयंक और सौरभ को कार में भेज दिया और बाकी सब पैदल लौटे। सौरभ मयंक को सीधा अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने मयंक की पट्टियाँ खोली और जख्म देखे। उन्होंने पूछा, घाव की प्राथमिक चिकित्सा किसने की? सौरभ ने बताया कि मैं अपने थैले में प्राथमिक चिकित्सा का ज़रूरी सामान रखता हूँ, उनकी मदद से ही यह सब किया है। डॉक्टर साहब बहुत खुश हुए और उन्होंने सौरभ की पीठ ठोंकी। शाबाश, वे कहने लगे, यदि तुम तुरंत प्राथमिक चिकित्सा नहीं करते तो तुम्हारे मित्र के जख्म खराब हो जाते और काफ़ी दिन तक तकलीफ का सामना करना पड़ता। अब उसके घाव 6-7 दिन में ठीक हो जाएंगे। मयंक जब घर पहुंचा तो उसके माता पिता ने सौरभ को खूब शाबाशी दी, कहा कि बहुत अच्छा काम किया है। हम सब आज भी सौरभ की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते। तो बच्चों, देखा मयंक कितना ही अच्छा और समझदार बच्चा था। उसने प्राथमिक चिकित्सा देकर बहुत ही अच्छा कार्य किया। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी और आप भी अपने जीवन में प्राथमिक चिकित्सा को महत्व दें और इसी तरीके से कहानी लिखने पढ़ने का आप निरंतर अभ्यास करते रहें।